एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंटरनेशनल फिल्मों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। जिनकी नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल एक्टिंग का दीवाना बॉलीवुड फिल्मों से लेकर साउथ इंडियन फिल्में और हॉलीवुड भी रहा। जिनके पॉजिटिव किरदारों ने तारीफों और अवार्ड्स की झड़ी लगा दी तो नेगेटिव रोल्स ने लोगों में खौफ भर दिया। माशाल्लाह नूर, क्या दिल टूटा है तुम्हारा। सब कुछ तो निकाल के बाहर रख दिया, अंदर सब खाली हो गया होगा ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दृश्यम फिल्म सीरीज और अजय देवगन के साथ फिल्म भोला में एक सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाली इस अदाकारा पर आईपीसी की गंभीर धाराओं के अंतर्गत आरोप लगे, जिससे इन्हें पिछले 14 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और आज भी ये एक आरोपी है। पुलिस वालों को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। तुम्हारा प्लान हम अच्छी तरह से समझ गए हैं विजय, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। क्या आपको पता है कि 3 स्टार से अफेयर के बावजूद इन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की और क्यों ये आज भी एक तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं? कहा जाता है आज तक सिर्फ तवाइफों ने लोगों के घर लूटे हैं। ये कौन सी शरीफ शादी है जिसने एक तवाइफ की दुनिया ही लूट ली। क्या आप मानेंगे कि एक जाने माने एक्टर ने इनके साथ सबके सामने जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिससे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और उस शख्स से ये आज भी बेपनाह नफरत करती हैं। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। और क्यों इस अभिनेत्री ने कभी भी अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं लगाया और क्यों ये अपने पिता को देखना तक पसंद नहीं करती? तो जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो कौन है ये अभिनेत्री और क्यों इनकी जिंदगी में रहे इतने विवाद, और ऐसा क्या रहा कि अपनी पहली ही फिल्म से लेकर आज 23 साल बाद भी इनकी जोड़ी एक एक्टर के साथ इतनी हिट होती जा रही है? हम जानते हैं कि तुम 2 और 3 तारीख को नहीं 4 और 5 को गए थे पणजी, और कोई सत्संग वत्संग अटेंड नहीं किया तुम लोगों ने। खुलेंगे और भी कई राज, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष पांडे और आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में दमदार एंट्री करने वाली अभिनेत्री तब्बू की, जिन्होंने आज 23 साल बाद भी हिंदी सिनेमा में अपना दबदबा कायम रखा है। जब बाइकला में काम करता था ना तेरा बाप, तो मेरी गोद में हकती मूर्ति थी। फिलहाल तब्बू इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जहां एक तरफ दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर गया है, तो वहीं इनकी अपकमिंग फिल्म भोला जो कि 30 मार्च को रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर इंटरनेट पर छाया हुआ है। चलो नहीं साले, हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, फिल्म भोला में तब्बू ने एक बार फिर पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है और अजय देवगन के साथ ये ढेर सारे एक्शन सीन्स में नजर आ रही हैं। लोग ये क्यों भूल जाते हैं, इस वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। इस फिल्म में भी तब्बू और अजय देवगन का चोर पुलिस का शानदार और खतरनाक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन है तब्बू, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ और क्या रहे इनसे जुड़े सबसे बड़े विवाद। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को एक हैदराबादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स ने इनका नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी रखा था। हालांकि आगे चलकर ये अपने निकनेम तब्बू से जानी गई। तब्बू के पिता का नाम जमाल अली हाशमी था जो कि एक एक्टर थे, और माँ का नाम रिजवाना था जो कि एक स्कूल टीचर थी। तब्बू के नाना नानी और दादा दादी भी प्रोफेसर थे। हालांकि तब्बू जब 3 साल की थीं तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद तब्बू की माँ और नाना नानी ने ही इनका पालन पोषण किया। तब्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एन्स हाई स्कूल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद से की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए 1983 में मुंबई चली गई और 2 साल तक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। रिश्ते में तब्बू शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी थीं और फेमस एक्ट्रेस फराह नाज इनकी बड़ी बहन थीं। चूंकि तब्बू के परिवार के कई शख्स और इनकी बहन का भी फिल्मों से अच्छा खासा नाता रहा, तो तब्बू ने भी 11 साल की उम्र में ही एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में एंट्री कर ली और इस तरह ये हिंदी सिनेमा का हिस्सा बन गई।
अब साल दर साल ये कैसे एक स्टार बनी और किन किन फिल्मों में अभिनय किया, ये स्टोरी हम आगे बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े विवादों की। लेकिन आप मेरे ही घर में आके मेरे ही लोगों का अपमान करेंगे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जाइए आप। तब्बू से जुड़े कंट्रोवर्सीज की बात करें तो 1986 का एक किस्सा बेहद मशहूर है, जब तब्बू की बहन फराह, जैकी श्रॉफ और डैनी आदि फिल्म दिल जला की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद एक दिन पूरी स्टार कास्ट डैनी के घर पार्टी करने पहुंची। फराह अपने साथ अपने बहन तब्बू को भी पार्टी में ले गई। वहां जैकी श्रॉफ ने काफी शराब पी रखी थी और नशे में तब्बू के साथ जबरदस्ती करने लगे। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। ये बात खुद तब्बू की बहन फराह ने अपने एक इंटरव्यू में कबूली थी। फराह ने इंटरव्यू में बताया था कि अगर डैनी बीच बचाव करने नहीं आते तो जैकी सारी हदें पार कर चुके थे। फराह के इस बयान ने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। इसके बाद तब्बू ने जैकी श्रॉफ के साथ कभी काम नहीं किया और बताते हैं कि ये हमेशा उनसे बेहद नफरत करती रही। दुनिया ने तो अपने दिल नफरत से इस कदर भर लिए हैं कि किसी और शय के टिकने की जगह ही नहीं बची। तब्बू से जुड़े एक और विवाद की बात करें तो 1998 में तब्बू पर हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सह कलाकार सलमान खान और बाकी कुछ और सह कलाकारों के साथ राजस्थान के जोधपुर जिले में 2 काले हिरणों का अवैध शिकार करने का आरोप लगाया गया। निचली अदालत ने इन पर अन्य लोगों के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और IPC के तहत मामला चलाया, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने जहां इन्हें गंभीर आरोपों से मुक्त कर दिया, तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने इनकी रिहाई को चुनौती देते हुए एक बार फिर से नोटिस जारी किया और ये मामला लंबा चलता गया और अभी भी तब्बू इस केस से बरी नहीं हुई है। ये रील और रियल लाइफ का फर्क है कि जहां दृश्यम सीरीज की फिल्मों और भोला में तब्बू ने एक सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है, तो वहीं असल जिंदगी में एक संगीन मामले में ये आज भी सलमान खान और बाकियों के साथ सह आरोपी हैं और कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सरनेम से जुड़े विवाद की। अपने एक इंटरव्यू में एक बार तब्बू ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातों के बारे में खुलकर चर्चा की थी। तब इन्होंने अपने नाम में सरनेम ना जोड़ने की भी वजह बेबाकी से बताई थी। तब्बू ने कहा था, मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था और पिता के साथ मेरे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। इस वजह से मैंने अपने नाम के आगे कभी भी सरनेम नहीं लगाया। मेरे दिल में अपने पिता के लिए कोई प्रेम नहीं है, ना तो मुझे उनकी कभी याद आती है और ना ही मेरा उनसे मिलने का मन करता है। ये जरूरी नहीं कि मैं पिता का दिया सरनेम हाशमी लगाऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से सेटल्ड हूँ। बात करें तब्बू की पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की, तो जितनी मशहूर ये अपनी फिल्मों से हुई, उससे कहीं ज्यादा शोहरत इन्होंने अपनी लव लाइफ से बटोरी। तब्बू की जिंदगी में प्यार तो कई बार आया, लेकिन वो पार्टनर नहीं मिल सका जिसके साथ ये घर बसा सके। इनकी जिंदगी में सबसे पहले एक्टर संजय कपूर की एंट्री हुई। फिल्म प्रेम के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों ने कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन ये रिश्ता कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद तब्बू की जिंदगी में मशहूर फिल्मकार साजिद नाडियावाला आए। उस वक्त साजिद की पत्नी दिव्या भारती की मौत हो चुकी थी। इन दोनों ने काफी वक्त तक अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाए रखा, पर बाद में दोनों के रिश्ते की चर्चा फिल्मी गलियारों में आम हो गई। तब्बू साजिद से शादी करना चाहती थी, लेकिन साजिद अभी अपनी पत्नी दिव्या भारती के डेथ से काफी ट्रोल किए जा रहे थे और फिलहाल शादी नहीं करना चाहते थे। बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर दोनों में मतभेद हुआ और तब्बू ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद तब्बू की जिंदगी में साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की एंट्री हुई। हालांकि नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू और नागार्जुन पूरे 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे। हालांकि धीरे धीरे तब्बू को इस बात का एहसास हो गया कि 2 शादियां कर चुके नागार्जुन इनसे अब तीसरी शादी नहीं करेंगे और लंबे इंतजार के बाद 2012 में तब्बू ने नागार्जुन से दूरी बना ली। उसे दोष मत दो पिया जी, वो तो मेरे हाथों में फूल रख रहा था। मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली, 2 अंगार निकले। तब्बू अब 52 साल की हो चुकी हैं और आज भी अकेली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तब्बू की फिल्मोग्राफी की। तो 11 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में तब्बू ने 1982 में फिल्म बाजार और फिर 1985 में आई फिल्म हम नौजवान में काम किया था। कोई चला तो किस लिए नजर यूं डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई।
सागर सरहदी डायरेक्टेड फिल्म बाजार में नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल मुख्य भूमिका में थे और हम नौजवान में तब्बू ने देवानंद की बेटी का किरदार निभाया था। लेकिन आज शाम के लिए तो पापा मुझे खास सुना गया है अपने स्कूल से, एक खास व्यक्ति को खास फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट करने के लिए। एक अभिनेत्री के रूप में तब्बू की एंट्री 1991 में आई तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 में हुई, जिसमें इनके ऑपोजिट एक्टर थे वेंकटेश। लीड एक्ट्रेस के रूप में तब्बू की हिंदी में पहली रिलीज फिल्म थी 1994 में आई पहला पहला प्यार, जिसमें इनके ऑपोजिट थे ऋषि कपूर। मुझे प्यार करेगा, हाँ, मेरे साथ चलेगा, कहा। इस फिल्म के कई गाने हिट रहे, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और इसी वजह से इसमें तब्बू पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। सावन महीना लगी है छड़ी, छत है न छतरी, मुश्किल बड़ी। हालांकि 1994 में ही अजय देवगन के साथ आई इनकी एक और फिल्म विजयपथ सुपरहिट साबित हुई। तेरे लगे आने में तुमको शुक्र। इसमें अपनी सेंसेशनल एक्टिंग के लिए तब्बू ने फिल्म फेयर खिताब भी अपने नाम किया। तुमने तो मुझे इतना अधिकार भी नहीं दिया कि आगे बढ़कर तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं। इसके बाद तब्बू की कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिर 1995 में आई फिल्म हकीकत सफल रही। 1996 में तब्बू की 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें साजन चले ससुराल और जीत बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं। दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते। हालांकि 1996 में ही आई इनकी फिल्म माचिस में तब्बू की भूमिका ने इन्हें एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। पता है तुम लोगों ने कई बार अपनी जान खतरे में डाली है एक दूसरे के लिए। इसमें तब्बू ने पंजाब उग्रवाद की हिंसा में फंसी एक युवती की भूमिका निभाई थी और इसमें इनके प्रदर्शन ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिलाया। पानी पानी रे, खारे पानी रे। इसी साल तब्बू ने तेलुगु ब्लॉकबस्टर निन्ने पेला डेटा में नागार्जुन के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। साथ ही कुछ तमिल और मलयालम फिल्मों में भी तब्बू ने अपने अभिनय के लिए प्रशंसकों का दिल जीता। इसके बाद तब्बू कई सुपरहिट फिल्मों में दिखाई पड़ी, जिनमें 1997 में आई बॉर्डर और विरासत और 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं शामिल हैं। तब्बू की 2 ऐसी फिल्में रहीं जिनमें इनके सशक्त अभिनय के लिए इन्हें काफी अप्रिशिएट किया गया और आज भी ये फिल्में क्लासिक हिट मानी जाती हैं। इनमें एक फिल्म थी 2000 में आई फिल्म अस्तित्व। अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है, ये जानकर तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची, तुम्हारा झूठा खोखला अहंकार। और दूसरी थी 2001 में आई चांदनी बार। बार में जाएगी मेरे जैसे नाचने को। तुम लोग को इतना पढ़ाती लिखाती हो स्कूल भेज के काय के लिए। इन फिल्मों में तब्बू के प्रदर्शन के लिए समीक्षकों ने खूब सराहा और जहां अस्तित्व के लिए तब्बू को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो वहीं चांदनी बार के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। 2000 में ही आई इनकी कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी भी सुपरहिट रही और फिल्म के सीन्स और डायलॉग्स लोगों को आज भी लोटपोट करते हैं। हाय, क्या मर्दाना चाल है। मेरी या तुम्हारी? उफ, ये गुस्सा तुम्हारी नाक पर कितना हसीन लगता है। 2003 में तब्बू ने विलियम शेक्सपियर की फेमस कहानी मैकबेथ के रूपांतरण में अभिनय किया था। इन्होंने लेडी मैकबेथ के चरित्र पर आधारित निम्मी की भूमिका निभाई थी। मकबूल नाम की इस फिल्म का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया था और इसका प्रीमियर 2003 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। गुड्डू इस घर में हमारी लाश पे से चल के आएगा शाम को। हालांकि मकबूल बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल सकी, पर क्रिटिक्स ने ये कहा कि तब्बू डार्क रोल्स में ज्यादा फिट बैठती हैं। सबको मालूम है जहांगीर की रखेल है, नंगा कितना घिनौना लगता है। 2006 में फिल्म फना में तब्बू ने आमिर खान और काजोल के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। उसी साल इन्हें मीरा नायर डायरेक्टेड अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म द नेमसेक में काम करने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट साबित हुई। 2007 में तब्बू फिल्म चीनी कम में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने एक 34 साल की ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जिसे एक 64 साल के बुजुर्ग शेफ से यानी अमिताभ बच्चन से प्यार हो जाता है। चीनी कम है, चीनी कम
इस फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा। 2010 में तब्बू ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तो बात पक्की में भूमिका निभाई थी। तो इसी साल इनकी अगली फिल्म खुदा कसम रिलीज हुई, जो कि सनी देओल के साथ इनकी एक डिलेड फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप लोग ईमानदारी और वफादारी से मेरा साथ दीजिए, कामयाबी हम हासिल करके रहेंगे। 2012 में इन्होंने एंग ली द्वारा निर्देशित अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम किया, जिसमें इन्होंने हीरो की मां के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई थी। साइंस हमें वो सिखा सकता है जो बाहर है, लेकिन वो नहीं जो अंदर है। 2014 में सलमान खान स्टारर फिल्म जय हो के साथ मेन स्ट्रीम मूवीज में तब्बू की वापसी हुई, जिसमें तब्बू सलमान खान की बड़ी बहन की भूमिका में थी। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। इसके बाद 2014 में आई इनकी अगली फिल्म हैदर सुपरहिट साबित हुई और तब्बू सुर्खियों में छा गईं। आज पिस्तौल लाया है, कल क्लाशनकोफ लाएगा, सरहद पार जाएगा तू, जाएगा सरहद पार। तो वहीं 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सबको तब्बू का दीवाना बना दिया। हर उम्र के लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, जिसमें अपने पुराने को स्टार अजय देवगन के साथ इनके टशन को खूब पसंद किया गया। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। फिल्म दृश्यम में 16 साल बाद ये अजय देवगन के साथ नजर आई थी। अपने बेटे की हत्या के मामले की जांच कर रहे एक सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में तब्बू ने बेहतरीन अभिनय किया। आफ्टर ऑल वो एक चौथी फेल गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। इसके बाद 2016 में आई फिल्म फितूर, 2017 में आई गोलमाल अगेन, 2018 में अंधाधुन और 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे में इनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तुम बिल्कुल भी मतलब देख नहीं सकते या एक पार्शियली? या आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड मैम। फिल्म अंधाधुन में तब्बू ने धोखे और हत्या के जाल में फंसी एक रहस्यमयी महिला का किरदार निभाया था, जिसे क्रिटिक्स के साथ दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। फिल्म ने 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने के साथ ही सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता। तुम्हारी वजह से दानी को बहुत हेल्प हो गई, सदमे में है ना बेचारे। शी इज अ लवली गर्ल मैम। इसके बाद तब्बू ने 2020 में कुछ तेलुगु फिल्मों के साथ हिंदी फिल्म जवानी जाने मन में काम किया। फिर 2022 में ये अनीस बाज़मी की कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आई। इसमें तब्बू का डबल रोल था और इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। आज से घर में शहनाइयां बजने वाली थी और आज चौथा हो रहा है। शहनाई बजेगी भाभी। 2022 के आखिर में तब्बू दृश्यम की सीक्वल दृश्यम 2 में नजर आई, जिसमें एक बार फिर इनके रोल की खूब सराहना हुई और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हिट रही। जाहिर है अपनी पहली हिट फिल्म के अपने हीरो के साथ इनकी जोड़ी दशकों बाद भी हिट रही। फर्क सिर्फ इतना था कि अब ये दोनों जानी दुश्मन बन चुके थे, यानी एक चोर तो दूसरा पुलिस। मैं उसकी माँ हूँ महेश। 700 साल भी बीत जाए ना तो भी मैं कुछ भूलने वाली नहीं। 2023 की शुरुआत में तब्बू आसमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते में नजर आ चुकी हैं और अब एक बार फिर से अजय देवगन के अगेंस्ट फिल्म भोला में नजर आ रही हैं, जिससे इनके फैंस को काफी उम्मीदें हैं। इसके बाद तब्बू विशाल भारद्वाज की स्पाई थ्रिलर फिल्म खुफिया और नीरज पांडे की फिल्म औरों में कहां दम था में नजर आएंगी, जिसमें तब्बू एक बार फिर अजय देवगन के ऑपोजिट ही नजर आएंगी। लग रहा है ये जोड़ी दर्शकों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, जिसे बनाने का मौका फिल्म मेकर्स भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तब्बू भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक हैं। इनका नाम ऐसी हीरोइनों में शामिल है जो क्वालिटी फिल्में करने में विश्वास रखती हैं। तब्बू अपने अभिनय कौशल के अलावा अपनी सुंदरता और शानदार पर्सनालिटी के लिए भी जानी जाती हैं। अपनी सफलता के बावजूद तब्बू जमीन से जुड़ी रही हैं और बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया है। इन्होंने हमेशा खुद को लो प्रोफाइल बनाए रखा और निजी जीवन को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखने की कोशिश की है। तब्बू कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन और कंसर्न इंडिया फाउंडेशन सहित कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं। भारतीय सिनेमा में तब्बू के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से तब्बू को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जाने दो ना मुझे तो जाने दो ना, छोड़ो बाहें मेरी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दृश्यम और भोला में तब्बू का किरदार आपको कैसा लगा
और उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट रही है वो भी जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।